कृपया फोटो नहीं निकाले, साइलेंस बनाए रखें। जितना साइलेंस और प्यार से आप सुनेंगे उतना आप अच्छा अनुभव कर पाएंगे। तो कृपया कोई भी बीच में उठे नहीं, फोटोग्राफर्स बीच में फोटो नहीं ले, और कैमरा से भी, मोबाइल से भी कोई फ़ोटो लेने की कोशिश नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अनुरोध करते हैं हमारी महान तपस्विनी राजयोगिनी शिवानी दीदी जी से कि आज ज्ञान अमृत से हम सभी को लाभान्वित करें। स्वर्णिम संकल्पों से स्वर्णिम संसार की रचना। आदरणीय दीदी। ओम शांति। हम सब सीधे होकर बैठेंगे, सभी बैठ जाएंगे। सेवाधारी, फोटो खींचने वाले भैया सब बैठ जाओ, बिल्कुल साइलेंस में। और सीधा बैठकर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए यहाँ पर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम पहले बाहर चप्पल उतारते हैं, और चप्पल उतारकर सबसे पहली चीज़ हम तिलक लगाते हैं। उसका अर्थ ये है कि ये जो शरीर है, फिर वो शरीर में आने के बाद जो नाम, औधा, ये सब कुछ जो मिला, इसको बाहर रखना। और मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से अंदर जाना। और मैं आत्मा फिर परमात्मा को प्यार से याद करती हूँ, तो परमात्मा की शक्ति आत्मा में भर जाती है। तो 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे, मौन में बैठेंगे, और जो संकल्प आपको दिए जाएंगे, आप मन में उन संकल्पों को दोहराइएगा। सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, छोटा सा चमकता हुआ सितारा, छोटा सा चमकता हुआ सितारा, शक्ति। मैं आत्मा, इन संकल्पों को मन में दोहराएंगे। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। चाहे कोई भी बात हो जाए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं शांत आत्मा हूँ। सबको प्यार देने वाली, सबको सम्मान देने वाली, मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा, सबको देने वाली दिव्य आत्मा हूँ।
इस सृष्टि पर, इस दुनिया में स्वर्णिम दुनिया लाने वाली, सत्युगी दुनिया लाने वाली मैं सत्युगी आत्मा हूं। इसको दोहराइएगा मन में, मैं सत्युगी आत्मा हूं। ओम शांति। आज हम सब एक चीज पक्का करते हैं, जैसे हम सारा दिन काम करते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो सारा काम करते करते बीच बीच में 1 मिनट के लिए भी सही हम बैठ जाते हैं। फिर 1 मिनट बैठते हैं, शक्ति आ जाती है, फिर 1 घंटा काम करते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा? हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैठते हैं। कौन कौन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैठेगा? हाँ। फिर हम क्या करते हैं, बीच बीच में हर 1-2 घंटे के बाद हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब थोड़ा सा ही पानी पीते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पानी पीना भी वापस वो शक्ति को क्या करता है, हम और काम करते हैं। तो ये सब कुछ हम अपने शरीर के लिए करते हैं। इस शरीर को बीच में बैठकर आराम देते हैं। इस शरीर को फिर से काम करवाने के लिए हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। कभी कभी हम कोई छोटी सी चीज़ खा भी लेते हैं। लेकिन ये सब जो हम ध्यान रखते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन सारा काम करने वाला कौन है? सारा काम करने वाला कौन है? हर बात सोचने वाला, हर निर्णय लेने वाला, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये सब कुछ ये शरीर करता है? कौन करता है? 1 मिनट अपना हाथ आगे करो, इसको देखते हैं अभी कौन क्या करता है। ठीक है, ये हाथ आगे करो। हम इस हाथ से किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। हाँ, 2 ऐसे हाथ से आशीर्वाद दो। हम इस हाथ से किसी को, ठीक है, हम इस हाथ से किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। हम इस हाथ से किसी को मार भी सकते हैं। हम इस हाथ से किसी को नीचे खींच भी सकते हैं। करने वाला हाथ है। हाथ ही आशीर्वाद दे रहा है। हाथ से ही हम किसी को मार रहे हैं। हाथ से ही हम किसी की मदद कर रहे हैं। हाथ से ही हम किसी को नीचे गिरा रहे हैं। करने वाला हाथ है। कराने वाला कौन है? कराने वाला कौन है? क्या ये हाथ अपने आप करता है? ये हाथ अपने आप करता है? नहीं। तो ये हाथ सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे अब इस हाथ में एक चाकू रखो, हाथ नीचे नहीं रखो, अभी हमारा काम थोड़ा सा बचा। अब पहले हाथ कर रहा था, अब हाथ में एक चाकू रखो, ठीक है? उस चाकू से हम सब्जी काट सकते हैं। उस चाकू से हम किसी को, चाकू तो वही है, लेकिन उस चाकू से सब्जी काटनी है, फल काटना है या किसी और को काटना है, वो चाकू नहीं डिसाइड करता है। वो कौन डिसाइड करता है? उंगली रखो, कौन डिसाइड करता है उस चाकू से क्या करता है? उंगली रखो उस पर, कौन डिसाइड करता है? तो चाकू से क्या करना है वो मैं डिसाइड करती हूँ। हाथ से क्या करना है वो कौन डिसाइड करता है? वो भी मैं करती हूँ। लेकिन हम सारा दिन ध्यान जिससे करवा रहे हैं उसका रखते हैं,
लेकिन जो कर रहा है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। हम बिठाते भी इसको हैं, खिलाते भी इसको हैं, पानी भी इसको पिलाते हैं, रात को सुलाते भी इसको हैं। हम सारा ध्यान इसका रखते हैं। लेकिन जो इसके द्वारा देखने वाला है, सुनने वाला है, बोलने वाला है, काम करने वाला है, उस शक्ति को कहते हैं मैं आत्मा। वो शक्ति है। वो शक्ति क्या क्या करती है? वो शक्ति सोचती है, वो शक्ति निर्णय लेती है, और फिर वो शक्ति निर्णय लेकर कर्म में आती है। ध्यान से सुनना ये बात कि मैं आत्मा सारा दिन क्या करती हूं। कौन कौन कभी कभी झूठ बोल लेता है? हाथ उठाना। उठाओ। कभी कभी, बार बार नहीं। लेकिन जब हमने जिस दिन पहली बार झूठ बोला होगा ना, उस दिन हमने ऐसे ही झूठ नहीं बोला होगा। तो ये जो शक्ति है ना, मैं आत्मा, ये 3 काम करती है। ये पहले सोचती है, फिर ये निर्णय लेती है, और फिर उस निर्णय को वो कर्म में लेकर आती है, मतलब व्यवहार में लेकर आती है। जैसे जैसे एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, उसको उसके दोस्तों ने कहा सिगरेट पी के देख, बहुत मजा आता है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी एग्जाम की। तो वो बच्चा ऐसे ही लेना नहीं शुरू करता है। वो बच्चा पहले सोचता है, लूं नहीं लूं, लेना है तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नहीं लूं तो पढ़ूं कैसे, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। तो मन पहले बहुत सारी चीजें सोचता है, लूं नहीं लूं, करूं नहीं करूं, खाऊं नहीं खाऊं, बोलूं नहीं बोलूं, सोचता है। अगर उस दिन उसने वो सोचा और फिर बुद्धि ने निर्णय लिया एक बार पीने से कुछ नहीं होता है, तो पहले मन ने सोचा लूं या नहीं लूं, बुद्धि ने निर्णय लिया एक बार करने से कुछ नहीं होता है, और उस दिन उस बच्चे ने सिगरेट पी ली, बीड़ी पी ली, तंबाकू खा लिया पहली बार। थोड़े दिन के बाद कहीं गया, फिर किसी ने कहा सब लोग ले रहे हैं तुम भी ले लो। फिर उसके मन ने सोचा लूं नहीं लूं, उसके मन ने कहा ऐसे बार बार नहीं लेते, आदत पड़ जाएगी। फिर उसके मन ने कहा ऐसे थोड़ी होता है 2 बार लेने से आदत पड़ जाएगी, मुझे कोई आदत नहीं पड़ेगी। तो सोच सोच सोच, अगर उस दूसरी बार भी उसने निर्णय लिया कुछ नहीं होता एक बार और लेने से, फिर उसने एक और बार लिया, व्यवहार में आया। अगली बार फिर वो निर्णय लिया, अगली बार फिर वो निर्णय लिया। अगर इस तरह से 10, 15, 20 बार उसने सोचा, निर्णय लिया और फिर वो सिगरेट पी, सोचा, निर्णय लिया, फिर वो सिगरेट पी, तो 15, 20, 25 बार करते 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 उसका बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? उसको हम बोलेंगे संस्कार, आदत। अब जब संस्कार बन जाता है और अगली बार किसी ने दिया तो वो सोचता नहीं है पियो नहीं पियो, वो निर्णय नहीं लेता है, उसका संस्कार सीधा व्यवहार में आता है। हम में से किस किस को गुस्सा आता है कभी कभी? हाँ, अब आप सिर्फ चेक करना, आप सोच के निर्णय लेके फिर गुस्सा करते हैं या सीधा गुस्सा करते हैं? आजकल तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि नहीं करना है, निर्णय भी लेते हैं कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है और फिर हम क्या कहते हैं, हमने नहीं किया उसने दिला दिया। तो उंगली हम किस पर रख देते हैं? उस पर रखते हैं। इसका मतलब है गुस्सा करना मेरा संस्कार बन गया है। तो इन 3 शब्दों को पकड़ लो एक बार, मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीनों शक्तियां इधर है, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा क्या करती हूं? पहले सोचती हूं, फिर मैं आत्मा निर्णय लेती हूं,
फिर वो निर्णय व्यवहार में आता है, और जो निर्णय बार बार व्यवहार में आ गया वो मेरा संस्कार बन जाता है। ये संस्कार किसने बनाए? उंगली रखो उस पे। ये संस्कार किसने बनाए? ये संस्कार हमने बनाए। अब सबसे जरूरी है ये याद रखना, जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। संस्कार से संसार बनता है। अब अपने घर में चले जाओ एक बार। हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। वो घर का वातावरण कैसा है? वहाँ शांति है या अशांति है? वहाँ सुख है या ज़्यादा दुख है? वहाँ प्यार है या ज़्यादा टक्कर है? हर एक के घर का वातावरण अलग अलग होता है। सपोज सामने बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 10 घर हैं। वो 10 घर दिखने में एक जैसे होंगे। उस 10 घर में फर्नीचर भी एक जैसा होगा, पर्दे भी एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप हर घर में जाएंगे तो क्या हर घर की एनर्जी, वाइब्रेशन, वातावरण, वायुमंडल एक जैसा होगा? किस किस को लगता है अलग अलग होगा? हाथ उठाओ। हाँ, तो आपने कभी सोचा घर तो एक जैसा है, सबने उतने ही पैसे देके वो घर खरीदा, फर्नीचर भी एक जैसा है, पर्दे भी एक जैसे हैं, सामान सारा एक जैसा है, फिर भी एक घर में जाओ तो बहुत सुकून लगता है, शांति लगती है, और दूसरे घर में जाओ तो लगता है कुछ बहुत भारी है इस घर के अंदर। तो वो जो घर का वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो किसने बनाया? वो हर घर का अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो घर संसार है, और वो घर का वातावरण बनता है उस घर में रहने वालों के संस्कार से। 1 मिनट आंख बंद करो, अपने घर जाओ। बैठे बैठे यहाँ पर अपने घर चले जाओ। देखो अपने आप को। यहाँ से उठकर घर पहुंचे, दरवाजा खोलो, घर के अंदर जाओ, और घर पहुंचकर ना अपनी कुर्सी पर आराम से बैठो 1 मिनट के लिए। यहां नहीं बैठना, अपने घर में बैठना। और अपने घर में बैठकर महसूस करो कि ये जो मेरा संसार है, मेरा घर, मेरे घर का वातावरण कैसा है? घर की हवा कैसी है? वायुमंडल कैसा है? उसको सिर्फ महसूस करो, आपको पता चलेगा कि मेरे घर का, जो मेरा और मेरे परिवार का संसार है, उसका वायुमंडल कैसा है। और बहुत ध्यान से अभी ये निर्णय लेना, सिर्फ अपने को देखते हुए लेना, दूसरों को नहीं। मुझे कौन सा एक संस्कार बदलना है जिससे मेरे घर के वातावरण में शांति और बढ़ जाएगी, खुशी और बढ़ जाएगी, प्यार और बढ़ जाएगा। मुझे दूसरों के संस्कार नहीं देखना, वो देखना आसान होता है। अपना देखना, मुझे अपनी कौन सी एक आदत बदलनी है जिससे मेरे घर में शांति आ जाएगी, क्योंकि मेरे संस्कार से मेरा संसार बनता है। मैं आत्मा एक आदत बदलूंगी और मेरे घर में खुशी बढ़ जाएगी। मैं आत्मा एक आदत बदलूंगी, मेरे घर में प्यार बढ़ जाएगा। मेरा कौन सा वो एक संस्कार है जो मेरे संसार को बदल देगा। अपना देखना, दूसरों का नहीं।
और अगर अपना संस्कार मिल गया कि एक ही करना है, सिर्फ एक, अगर आपको मिल गया कि आपको कौन सा एक संस्कार बदलना है, तो हाथ उठाओ एक बार। जिसको जिसको मिल गया वो हाथ उठाना। और रुकते हैं 20 सेकंड, मिल जाएगा सबको। कौन सी मेरी आदत है, मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, नए साल में जाना है ना थोड़े दिन में, तो नए साल में जाने के लिए कुछ घर में भी नया लेकर आते हैं, और नया कुछ लाने के लिए पुराना वाला छोड़ना पड़ता है। अब हाथ उठाओ, सबको मिल गया? कोई एक चीज मिल गई? उठाओ उठाओ हाथ अच्छे से, बताना नहीं है किसी को, सीक्रेट। कोई ऐसा जिसको नहीं मिला? हाथ उठाओ, किसी को कोई संस्कार नहीं मिला, सबको मिल गया। अब अगर मैं आत्मा वो एक संस्कार बदलती हूं, तो मेरा घर नर्क से स्वर्ग की तरफ चला गया। कई बार हम घर में कहते भी हैं, ये बदल जाए ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन हम अपने लिए नहीं बोलते, बोलते ये बदल जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और जिनके लिए हम बोलते हैं ना, ये बदल जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तो वो प्यार से हमारी तरफ देखते हैं, कहते आप अगर बदल जाओगे तो भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में से एक को ही बदलना है सिर्फ। लेकिन हम समझते हैं कि दूसरे बदलें, क्योंकि हमें दूसरों की गलतियां तो दिखाई देती हैं, अपनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम अपनी तरफ देखते नहीं हैं। ज्ञान, राजयोग हमारी शक्ति को वहां लेकर आता है जहां परिवर्तन करना संभव है। क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? किस किस को लगता है कोशिश बहुत की, लेकिन किस किस को लगता है हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं? हम दूसरों को राय दे सकते हैं, हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हम दूसरों को रोज रोज राय दे सकते हैं, लेकिन वो बदलेंगे कब? जब वो बदलना चाहते हैं। क्या हम खुद को बदल सकते हैं? क्या हम खुद को बदल सकते हैं? तो कौन सा ज्यादा आसान है, उनको बदलना या अपने को बदलना? अपने को बदलना। तो जब घर को ही स्वर्ग बनाना है तो हम ही बदल लेते हैं। इसीलिए तो आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने संस्कार को बदलेंगे। अगर हम चारों तरफ देखें तो दिन ब दिन ये कलयुग और कलयुग बनता जा रहा है। ये दुनिया को कलयुग किसने बनाया? इस दुनिया कौन कौन मानता है कलयुग चल रहा है? अच्छा, इसमें एक मत। ये कलयुग किसने बनाया? जैसे वो हमारा घर है, वैसे ये दुनिया भी हमारा घर है। उसमें 4-6 लोग रहते हैं, इसमें 800-900 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन है तो घर। वो वाले घर का वातावरण हम 4 लोगों के संस्कार से बना, ये वाले बड़े घर का वातावरण हम 800 करोड़ लोगों के संस्कार से बना। लेकिन तरीका तो वही है, संस्कार से संसार बनता है। तो ये कलयुग किस किसने बनाया? आप में से किसी ने योगदान दिया कलयुग बनाने में? दो हाथ उठाओ ना फिर अपनी जिम्मेवारी का, कि हमने दिया। हर बार 5 विकार हैं, 5 मोटे वाले हैं, फिर बाकी छोटे 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 हैं। तो जो 5 मोटे मोटे विकार हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, बोलो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर और बहुत सारे हैं, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, आलस्य, बहुत सारे और हैं, लेकिन 5 मोटे मोटे हैं। हम में से किसी में है ये 5? हम में से किसी में है ये 5? तो उठाओ ना फिर हाथ। मैंने तो उठा लिया, आप भी उठाओ। बार बार उठाना पड़ेगा आज हाथ।
क्योंकि जितनी बार हम हाथ उठाएंगे यहाँ पक्का होता जाएगा कि ये मैं हूं, ये मुझे बनना है, ये मेरे पास है, ये मुझे करना है। आपका हाथ उठाना मुझे देखने के लिए नहीं है कि मुझे आपका हाथ नहीं देखना है, लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं, जब हम कहते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर ये है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। हम सिर्फ अगर ऐसे सिर्फ सुनेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा कुछ भी, लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं, हम जिम्मेवारी का हाथ उठाते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, ये मुझे बदलना है। तो अब हम वापस अपने वो छोटे से घर में चले जाते हैं। ये सृष्टि तो बड़ा घर है, अपने घर में चले जाते हैं। उस घर का भी जो वायुमंडल है, उस घर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। काम विकार अर्थात कामना, इच्छा, इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होती आजकल। फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो हम चाहते हैं दूसरे जो मैं कहूँ वही करना चाहिए, तो वो भी लोभ है। और मोह तो हमारा बहुत ही है। किस किस का अपने बच्चों से मोह है? देखा, आज बार बार हाथ उठाना पड़ेगा। किस किस का अपने बच्चों से प्यार है? दो शब्द अलग अलग हैं, दो शब्द अलग अलग हैं, तो दो शब्द जब अलग अलग होंगे तो उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। एक है मोह, एक है प्यार। क्या मोह में कभी कभी दुख होता है? दुख होता है ना? हाँ। तो किसी भी संस्कार में जिसमें दुख होगा वो विकार है। प्यार में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि मोह मतलब इंग्लिश में उसको हम कहते हैं अटैचमेंट, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कभी कभी दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, देखे ना ऐसे फोटो में, जुड़े हुए पैदा होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं, इकट्ठे चलते हैं, सब कुछ इकट्ठे करते हैं। ये जीवन अच्छी है ऐसी? ये जीवन ऐसे अच्छी है, या इनको ऐसे ही रहने दें या इनको अलग करें? आप हाथ जोड़ो जरा अपना, देखें कैसे होता है। अगर हम ऐसे किसी के साथ जुड़े हुए हों शारीरिक रूप से, दो शरीर जुड़े हुए पैदा होते हैं, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे चलना, इकट्ठे खाना खाना। एक ने स्कूल जाना तो दूसरा छुट्टी भी नहीं ले सकता, दोनों को जाना पड़ता है, जुड़े हुए हैं। ये जीवन अच्छी है या इसको अलग करें? बोलो बोलो, जो आप बोलोगे वैसा ही होगा आज। ये जीवन अच्छी है? कितना अच्छा है, हमेशा इकट्ठे 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 इकट्ठे। ये अच्छी है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करके उनको अलग कर देते हैं। अब जैसे हम उनको अलग करते हैं, एक बैठता है, दूसरा खड़ा हो सकता है, एक स्कूल जाता है, दूसरा घर बैठ सकता है, वो अलग हो गए हैं। तो वो जीवन ज्यादा अच्छी है या ये जीवन ज्यादा अच्छी है? ये जीवन। अब ये था दो शरीर जुड़े हुए थे। मोह मतलब दो मन जुड़े हुए। एक नाराज होता है, अब आप बोलो आगे की लाइन। एक नाराज, एक गुस्सा करता है तो दूसरा भी, एक दुखी होता है तो दूसरा भी परेशान होता है, एक चिंता में होता है तो दूसरा भी चिंता में होता है। अभी 2 महीने के बाद स्कूल की परीक्षा आएगी ना, तो वो एग्जाम तो बच्चे ने देना है। तो अगर बच्चे को चिंता है लेकिन माँ बाप ऐसे जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो बच्चे को चिंता है तो माता पिता को भी चिंता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। अब सिर्फ 1 मिनट सोचना कि हम 4 लोग, यहाँ बाहर जो सड़क है, हम एक परिवार के 4 लोग चल रहे थे। अंधेरा था, एक खड्डा था सामने, चारों में से एक उस खड्डे में गिर गया, तो बाकी 3 को क्या करना है? बाकी 3 को क्या करना है? लेकिन अगर बाकी 3 ये बोले हमारा आपसे इतना प्यार है, लेकिन जब जुड़े होते हैं ना ऐसे, तो एक नहीं गिरता, चारों गिरते हैं। और आप घर के वातावरण में देखना, एक परेशान होता है, सारे परेशान हो जाते हैं।
एक गुस्सा करता है, सारे रोने लगते हैं। एक दुखी होता है, सारे दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जुड़े हुए नहीं होते तो अगर एक खड्डे में गिरेगा तो बाकी 3 बाहर निकालेंगे। एक खड्डे में गिरे और बाकी 3 बाहर निकालें, इसको प्यार कहते हैं। और एक खड्डे में गिरे और बाकी 3 भी साथ में गिरे, इसको मोह कहते हैं। कौन सा वाला करना है? तो आज से मोह को खत्म करना पड़ेगा ना फिर तो। हमें लगा कि मोह तो स्वाभाविक है, ये तो हमारा संस्कार है, क्योंकि हमने मोह और प्यार दोनों को क्या कर दिया? कंफ्यूज करके दोनों को इकट्ठा कर दिया है। प्यार मतलब जैसे ये थे ना, अलग हुए। प्यार मतलब एक परेशान होगा, अब आप दोनों हाथ आगे लाओ, चलो करके देखते हैं। ये परेशान होगा तो हम कैसे होंगे? आपको खड्डे से बाहर निकालना है। ये परेशान है, ये अभी बाहर सड़क का खड्डा नहीं, ये मन का खड्डा होता है। जब परेशान होते हैं तो कितने नीचे चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं एकदम। ये परेशान है, हमें कैसा रहना होगा इनको बाहर निकालने के लिए? कैसे? देखो अपने घर को, देखो घर में हर एक की मनोस्थिति को। एक खड्डे में गिरा, एक दुखी है, परेशान है, नाराज है, मुझे कैसा होना चाहिए? मुझे शांत होना चाहिए, मुझे शक्तिशाली होना चाहिए, मुझे निश्चिंत होना चाहिए। और ऐसा होने से इतनी शक्ति उस घर में फैल जाती है कि जो थोड़ा सा नीचे जा रहा था वो हमारी शक्ति से क्या होने लग जाएगा? ऊपर आने लग जाएगा। बनना है ऐसा? बनना है ऐसा? किस किस को बनना है ऐसा? इसको कहते हैं अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना, अपने घर का दिया बनना। अभी अभी हमने दिया जलाया ना सबने, और सब बचपन से हमने क्या सीखा था? दिया जलाना शुभ होता है, और अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। लेकिन ये वाला दिया अगर बुझ जाए तो कुछ नहीं होता है, वापस उसको जला देंगे। लेकिन वो जो हमें सिखाया बचपन से कि दिया जलना शुभ होता है, मतलब आपका जीवन शुभ रहेगा अगर आपका दिया जलता रहे। तो वो कौन सा दिया है? वो दिया है मैं आत्मा सबको घर में हमेशा दिया। करो हाथ ऐसे। सबको देना है सारा दिन, प्यार देना, सम्मान देना, खुशी देना, विश्वास देना, शक्ति देना। एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, ऐसा। और दूसरा है प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, आप मुझे विश्वास करो, आप मुझे समझो। तो ऐसा जीना चाहिए या ऐसा जीना चाहिए? ऐसा। ये जो हम ऐसे जीते हैं इसको कलयुग बोलते हैं, और जब हम ऐसे बन जाएंगे इसको सतयुग बोलते हैं। तो इजी है ना कलयुग से सतयुग बनाना, सिर्फ क्या करना है? ये करना बंद करना है। इसीलिए सतयुग के जो देवी देवताएं हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? हमेशा दोनों हाथ से देते हैं ऐसा। 4 हाथ भी दिखाते तो चारों हाथ से देते हैं। तो देवी देवताओं का चित्र सामने लेकर आओ। पहली बात उनको कहा ही जाता है देवी देवता, मतलब देने वाला। दूसरा, उनके हाथ हमेशा कैसे होते हैं? देने वाले। और जिनके हाथ देने वाले होते हैं उनके सर के पीछे एक सफेद रंग का आभा मंडल होता है। होता है ना सफेद रंग का आभा मंडल? तो सफेद रंग का आभा मंडल मतलब शुद्ध पवित्र आत्मा। हम सबके पीछे भी एक आभा मंडल है। सिर्फ देवी देवताओं के पीछे आभा मंडल नहीं था, हम सबके पीछे आभा मंडल है। लेकिन हमारा आभा मंडल थोड़ा सा, फिर से 10 सेकंड आंख बंद करो और अपने आभा मंडल का रंग पक्का करो। कौन सा रंग है? किसी और को नहीं पूछना, आपको क्या लगता है मेरा कौन से रंग का है? ये एक रंग हमें खुद ढूंढना है। मेरे संस्कार कैसे हैं? कितना मेरे अंदर देने का संस्कार है?
बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से मेरे अंदर देने का संस्कार कितना है। और आज एक संस्कार पक्का करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली, मैं सबको देने वाली दिव्य आत्मा हूं, सत्युगी आत्मा हूं। मैं अपने घर का दिया हूं, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। क्या हम रोज एक बार घर में ये बोल सकते हैं 4 लाइन? कौन कौन रोज ये बोलेगा घर में अपने? जैसा बोलोगे ना वैसा घर बन जाएगा। पहली लाइन हम बोलेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्र मतलब सफेद रंग का आभा मंडल। दूसरा, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं, मतलब मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि कुछ भी हो जाए मेरे पास वो शक्ति है जिससे दूसरा भी बाहर निकल आता है। होता नहीं ऐसा? कई बार, बहुत बार होता है ऐसा। किसी का मन बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, वो 5 मिनट हमारे पास बैठते हैं, कहते अब मेरा मूड ठीक हो गया। मतलब उनको खड्डे से बाहर किसने निकाला? हमने निकाला। तो वो शक्ति स्तंभ सिर्फ कभी कभी नहीं, हमेशा वैसा, हमेशा वैसा। और तीसरा हम रोज बोलेंगे, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। आप बोल सकते हो ये, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? जरा बोलो, देखते कैसा सुनाई देता है। बोलो। आओ, ऐसे ही नहीं बोलना होता सिर्फ। पहले अपने घर के सब लोगों को देखो, फिर इनको देखते हुए पक्का करो, आज से मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको देने वाली आत्मा हूं। अब बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओ, ये क्या हो गया? आवाज ही चली गई। अच्छे से बोलते हैं, जो हम बोलेंगे ना वो यहां रिकॉर्ड होता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। हाथ ऐसे करो, प्यार देने वाली, शक्ति देने वाली, सम्मान देने वाली, सबको दुआ देने वाली। अब ये बताओ, अगर हम सबको देते रहेंगे, हमको कौन देगा? अगर हम सबको देते रहेंगे, हमको कौन देगा? अब ये सीक्रेट भी ध्यान से समझना है, ठीक है? ध्यान से देखना हमें कौन देगा। अगर मैं किसी को गुस्सा देती हूँ, किसी ने कुछ गलती की, मैंने जोर जोर से डांट दिया उसको, तो मैंने उसको गुस्सा दिया, ठीक है? सामने लेकर आओ ये दृश्य, ये वो है, ये मैं हूं, मैंने जोर से गुस्सा किया, मैंने इनको गुस्सा दिया। दोनों में से पहले ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? लेकिन दे किसको रहे थे? इसको रहे थे, पर असर किस पर पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है। तो जैसे ही मैंने गुस्सा दिया, सबसे पहले मेरे यहाँ की शक्ति घटी, यहाँ की शांति गई, और फिर उसका असर मेरे शरीर पर भी पड़ता है। कोविड के टाइम पर हम सब ने अपने घर में वो ऑक्सीमीटर रखा था ना, ऐसा लगाओ, पल्स देखो, ऑक्सीजन देखो। कल आप एक बार गुस्सा करना, अच्छे से करना, और गुस्सा करते हुए वो ऑक्सीमीटर यहाँ लगा के देखना, आपकी पल्स चेंज हो जाएगी। और फिर फटाफट से वो ऑक्सीमीटर निकालकर जिनको आप गुस्सा कर रहे हो उनको भी लगा देना। किसकी ज्यादा बड़ी हुई होगी, हमारी या उनकी? तो जब हम किसी को गुस्सा देते हैं तो पहले किसको मिलता है? तो ये इक्वेशन याद रखनी है कि जब हम दे रहे हैं, देते हुए पहले हमें मिलता है,
जिसको हम दे रहे हैं उसके पास चॉइस है। कुछ लोग हमारी डांट खाने के बाद रोने लगेंगे, कुछ लोग हमारी डांट खाने के बाद वो भी जोर से चिल्लाने लगेंगे, कुछ लोग हमारी डांट खाने के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कुछ लोग हमारी डांट खाने के बाद बाहर जाके हंसने लगेंगे। हर रोज इनका सेम ड्रामा चलता रहता है। तो उन्होंने वो गुस्सा लिया ही नहीं, हमने दिया लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हमेशा याद रखना है, जो देने वाला होता है उसी को वो मिलता है। जो लेने वाला है उसके पास तो चॉइस है, लेना है या नहीं लेना है, लेकिन देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। अब इसको देखना, दूसरे ने बहुत बड़ी गलती की लेकिन मैंने गुस्सा नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन अगली बार आप ध्यान से करना। अब आप इस बात को भूल जाओ, बुरा मत मानो, छोड़ो, सोचना बंद करो। तो हमने उसको क्षमा किया। जैसे ही हमने उसको क्षमा किया, किसका मन शांत हो गया? किसका मन शांत हो गया? उसका मन शांत हुआ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर भी सोच सकता है बट मेरे से टूटा कैसे, मेरे से ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जैसे ही हमने कहा छोड़ दो, बात को खत्म करो, मैं आपको क्षमा करती हूं, तो मैंने शांति दी, मैंने क्षमा दी, तो किसका मन शांत हो गया? तो ये इक्वेशन पक्की करनी है। ऐसे खड़े होने से नहीं मिलता है कुछ भी। जब हम ऐसे देते हैं तो वो हमें ही मिलता है। तो हम जब दूसरे को शांति देंगे तो पहले हमें मिलता है। जब हम दूसरे को प्यार देंगे पहले हमें मिलता है। जब हम पहले दूसरे को नफरत देंगे पहले हमें मिलता है। दूसरे को गुस्सा देंगे वो पहले हमें मिलता है, और वो सब कुछ हमारे शरीर पर असर करता है। तो ये नहीं सोचना मैं ही कब तक सबको देती रहूंगी। मैं सबको नहीं दे रही हूँ, मैं तो एक्चुअली खुद को दे रही हूँ। मेरे देने में उनको औरों को मिलता जाएगा, लेकिन सबसे पहले किसको मिलेगा? उंगली रखो उस पर, सबसे पहले किसको मिलेगा? लेकिन जब हम ऐसे खड़े रहेंगे, हम इतने सालों से ऐसे खड़े हैं, और ऐसे खड़े होते 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 दिन ब दिन हमारी खुशी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। शांति क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं। और ऐसे खड़े होने की वजह से कलयुग और कलयुग बन जाता है। 4 युग हैं। हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, स्वास्तिक बनाते हैं। चलो मन में बनाओ स्वास्तिक कैसे होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे, और फिर 4 भाग बनाकर बिंदी लगाते हैं। बिंदी यहाँ, फिर बिंदी यहाँ, फिर बिंदी यहाँ, फिर बिंदी यहाँ। स्वास्तिक को लेकर आओ अपने मन पे, कैसा होता है चिन्ह? पहला भाग ऐसे है। हाथ कैसे है? हाँ रखो, ये पहला भाग है। हाथ ऐसे है इधर। ये हाथ क्या कर रहा है? ये हाथ क्या कर रहा है? ये आशीर्वाद दे रहा है, दुआ दे रहा है सबको। ये सतयुग है। सतयुग में हम ऐसे होते हैं, दे रहे हैं, ठीक है? ये स्वास्तिक का पहला भाग है। दूसरे भाग में ये हाथ किधर चला जाता है? नीचे चला जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है। मतलब देना क्या हो गया? कम हो गया, मतलब त्रेता युग है। तीसरे भाग में हाथ ऐसे हो जाता है। पहले भाग में कैसे थे? तीसरे भाग में कैसे हो गए? ये है द्वापर युग है। तो द्वापर युग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये थोड़ा शुरू होता है, और जब थोड़ा शुरू होता है हम ऐसे हो जाते हैं। चौथा भाग ऐसे 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 और ऐसे। चौथे भाग में हम क्या कर रहे हैं? हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सारा दिन? क्या लगता है हम किसको मारते हैं सारा दिन? रखो उंगली उस पर, किसको मारते हो सारा दिन? हाँ सब मालूम है, देखा? हमें सब कुछ पता है। हम सारा दिन खुद को बहुत तंग करते हैं। छोटी सी भी बात होती है सोचते रहते उसके ऊपर।
कल सुबह बहनों ने उठकर बहुत प्यार से फोन से वीडियो देखकर एक नई चीज नाश्ते में बनाई। कितनी मेहनत की, 1 घंटा जल्दी उठे, वीडियो से ढूंढी भी, फिर नई चीज नाश्ते में बनाई। तो जब नाश्ता बना रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, जब सब लोग खाएंगे तो क्या मिलने वाला है? सब बोलेंगे वाह वाह, खूब चांगलं, है ना? ऐसा बोलेंगे ना? तो जब हम बना रहे होते हैं ना, बहुत प्यार से बना रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है अभी सब लोग बोलेंगे कितना अच्छा बना, कितना अच्छा किया, कितने अच्छे हो, कितनी मेहनत करो। तो आपने 2 घंटा मेहनत की, बनाया, सब लोग उठे, वैसे ही देर से उठते हैं आजकल, टाइम तो वैसे ही कम होता है, फटाफट उठे, फटाफट तैयार हुए, फटाफट फटाफट नाश्ता किया, जाने लग गए। तो आपने कहा अरे मिला नहीं कुछ, क्योंकि जब तक मिला नहीं तब तक खुशी नहीं हरी, देने में खुशी नहीं बनी, मिलेगा तब खुशी। तो बस वो जा ही रहे थे, वो तो भाग रहे थे फटाफट जाने के लिए, तो वो दरवाजे तक पहुंच ही गए थे, तो हम फटाफट उनके पीछे गए। वो बोले क्या हुआ? तो हमने कहा कैसा था? तो उन्होंने बोला क्या कैसा था? तो ऑलरेडी मूड खराब तो होना शुरू हो ही जाता है कि इनको ये भी नहीं पता कि आज नई चीज बनी थी नाश्ते के अंदर। क्या कैसा था? बोला नाश्ते में वो नई चीज बनाई थी ना आज। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो नई चीज बनाई थी आज। हाँ ठीक थी, अच्छी थी। सिर्फ अच्छी थी? हाँ अच्छी थी, लेकिन मेरी मम्मी जो बनाती थी ना वो बहुत अच्छी थी। और वो सच बोल रहे थे, क्योंकि हमने तो पहली बार बनाई थी, धीरे धीरे बना के हमारी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उतना बोला, वो तो चले गए, उनको बात भी भूल गई, उनको नाश्ता भी भूल गया। लेकिन हमारा शुरू हुआ अभी। हमने अपने आप को मारना शुरू किया। सुबह सुबह मैं उठी, इससे अच्छा मैं भी 1 घंटा और सो लेती, क्या शौक था मुझे इनके लिए नई नई चीजें बनाने का। मुझे ही ये पड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, किसी को तो मेरी परवाह नहीं है, मैं ही उठ जाती हूँ 1 घंटा जल्दी इनके लिए। इतनी मेहनत की, नई चीज सिखाई, फिर भी ये यही बोलते हैं कि इनकी मम्मी का ही ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है उनका ही खाए, मैं क्यों बनाऊं फिर रोज सुबह इतनी मेहनत करके। ये बोलना जब शुरू होता है ऐसा, तो बोलता 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 जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, बस आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, शुरू 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 शुरू। कौन मार रहा है मुझे? कौन मार रहा है मुझे? कौन मार रहा है मुझे? अब इतना मारेंगे 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 तो आंख से आंसू तो निकलेगा ही ना। लेकिन जैसे ही आंख से आंसू निकलता है और कोई आपसे पूछता है क्या बात है, इतना दुखी क्यों, तो उंगली किस पर रखते हैं? उंगली किस पर रखते हैं? बताओ बताओ, उंगली किस पर रखते हैं? आज ये वाला संस्कार छोड़ना है। ये संस्कार हमारे सारे दुखों का कारण है। उन्होंने बोला कि अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था, 1 लाइन बोली, चले गए। लेकिन उस 1 लाइन के बाद मैंने कितनी लाइन बोली? कितनी लाइन बोली? मैं बोलती गई बोलती गई बोलती गई बोलती गई। एक चीज आज पक्की करेंगे, उन्होंने जो बोला वो बोला, यहां जो चला वो क्या उन्होंने किया या वो मैंने किया? उन्होंने जो बोला बोला, यहां जो चला और चलता गया, बहुत देर चला, वो उन्होंने किया या वो मैंने किया? जिस जिसको लगता है उन्होंने मुझे दुख दिया वो हाथ उठाओ। सारे आंसर राइट होते हैं, इधर उधर दूसरे का हाथ नहीं देखना बिल्कुल। जिस जिसको लगता है उन्होंने मुझे दुख दिया वो हाथ उठाओ। वाह वाह, यही बात पक्की रखोगे ना आज रात से घर जाने के बाद? और जिस जिसको लगता है उन्होंने जो बोला वो अच्छा नहीं बोला, लेकिन वो जो दुख था वो मैंने किया, वो हाथ उठाओ। बस
इतना अगर समझ में आ गया, स्वर्ग आज से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। अभी तक हम एक ऐसी सोच से चल रहे हैं जो कहती है उन्होंने मुझे परेशान किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरा को परेशान किया, उसने मुझे खुशी भी उसने दी, सब कुछ वो दे रहे हैं। और इसलिए हम सारा दिन उनके सामने ऐसे हो जाते हैं, मुझे खुशी दो, मुझे सुख दो, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। हम ऐसे खड़े हैं। एक चीज पक्की करते हैं, फिर से 2 हाथ आगे करो, इस हाथ पे उनको बिठाओ, किसी को भी बिठा लो घर में से, और इस हाथ पे अपने मन को बिठाओ। और ये हमेशा के लिए पक्का करना, जो इस हाथ पे बैठे हैं वो गलत बोल सकते हैं, वो रोज रोज गलत बोल सकते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो रोज रोज कर सकते हैं, वो गलत काम भी कर सकते हैं और वो रोज रोज कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ही कर सकते हैं, वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरी सोच नहीं बना सकते हैं। ताली बाद में बजाएंगे, पहले आप बताओ सही है बात या गलत है? सही है ना? तो आज से हम उंगली उधर नहीं रखेंगे कि उन्होंने मुझे दुख दिया। हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? टीवी का रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा तो जो चैनल मुझे देखना है मैं वो देखूंगी, अगर उनके हाथ में चला गया तो जो चैनल वो दबाएंगे वो मुझे देखना पड़ेगा। मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ऐसा नहीं कोई भी आया, कोई भी बटन दबाया और हमारा मूड खराब हो गया। आजकल हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ है। कोई आता है, एक लाइन बोलता है, मूड खराब। कोई आता है, एक लाइन अच्छी बोलता है, मूड खुश। नए कपड़े पहने, शादी में गए, फंक्शन में गए, किसी ने कहा वाह बहुत सुंदर लग रहे हैं, बस उधर उड़ ही रहे थे थोड़ा सा ऊपर, तो किसी ने आके बोला क्या पहना ये? तो आपने बोला क्यों? बोले तो बहुत पुराना फैशन है, पिछले साल खत्म हो गया, कोई नहीं पहनता ऐसी ड्रेस अभी। अभी अभी उधर, अभी अभी इधर। फिर नीचे जा ही रहे थे तो तीसरे ने आकर बोला उसको कुछ समझ नहीं आता फैशन का, ये लेटेस्ट है आजकल, बहुत अच्छा है, वापस इधर। फिर चौथे ने बोला हाँ वो राइट बोल रही है, फैशन तो है लेकिन आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, वापस नीचे। चौथे ने बोला किसने बोला आप पर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पांचवें ने बोला हाँ अच्छा लग रहा है लेकिन ये वाला रंग नहीं, अगर आप दूसरा वाला रंग लेते तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता। लोग तो बोलते जाएंगे और हमारा मन क्या हो रहा है? इधर 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 इधर। और ऐसे करते 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 मुझ आत्मा का अपने ऊपर जो कंट्रोल था खत्म। और ये कंट्रोल जब छूटता है तो फिर तनाव, दुख, दर्द, चिंता, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए आज से एक चीज पक्की करनी है, लोग अच्छा व्यवहार भी करेंगे, कुछ लोग कुछ और व्यवहार भी करेंगे। यहां जो चलता है वो मेरी चॉइस है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि मन को ऐसे 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 नहीं करना। मन सारा दिन कैसे रहना चाहिए? आपको क्या लगता है मन कैसे रहना? ग्राफ है ना, ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए। मन कैसे रहना चाहिए सारा दिन? बनाओ बनाओ बनाओ, जैसा चाहिए वैसा बनाओ, वैसा ही बनेगा। कैसा चाहिए? किसको ऐसा मन चाहिए सारा दिन स्थिर एकदम ऐसा? बहुत ज्ञानी तो आत्मा है सारे यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमें पता है, जो हमें मालूम है कि सही है, हमें उसको अपने व्यवहार में लाना शुरू करना है। ये जो स्थिति होती है इसको कहा जाता है एक रस
अचल अडोल, मतलब कोई नहीं हिला सकता मुझे। एक रस अचल अडोल शक्ति स्तंभ। और जब ऐसा शक्ति स्तंभ हम बन जाते हैं ना, तो हमारे से घर में दूसरों को शक्ति मिलती है। कुछ दिन पहले मैं एक सेंटर पे गई थी, क्योंकि जो भाई बहनें रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनका मन धीरे 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 ऐसा होने लग जाता है। अभ्यास करते हैं रोज, बहुत सहज है लेकिन करना, इसीलिए उसको कहा ही जाता है राजयोग। राजयोग मतलब खुद पर राज्य करना। तो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। उसका छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो थी साथ में सड़क पर, कुछ बस आ गई, कुछ ऐसा, तो उसके सामने हुआ। तो उसने उस बच्चे को उठाया और रिक्शा में बैठी और हॉस्पिटल गई। लेकिन वो बिल्कुल स्थिर थी। बच्चे की स्थिति बहुत खराब थी। इमरजेंसी में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इसके परिवार को बताया? तो उसने कहा, ये मेरा बेटा है। डॉक्टर ने बोला, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो मन कैसे हो जाता है, और जब मन ऐसे ऐसे होता है चेहरा भी कैसे हो जाता है, ऐसा। लेकिन वो बिल्कुल स्थिर थी। क्यों स्थिर थी? प्यार बहुत है बच्चे से। और जब प्यार होता है, मोह नहीं, जब प्यार होता है तो पता होता है कि मेरे बच्चे को इस समय किस चीज की जरूरत है। बोलो, किस चीज की जरूरत है? उसको शक्ति की जरूरत है। तो वो बिल्कुल स्थिर थी। वो परमात्मा को याद कर रही थी, बिल्कुल शक्तिशाली स्थिति में उसको शक्ति दे रही थी। फिर उस बच्चे को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए, लेकिन वो आत्मा उड़ गई आगे। उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था, वो बहुत क्रिटिकल था। तो जब डॉक्टर ने बाहर आकर उस माँ को बताया, छोटा सा बच्चा था, तो भी वो माँ बिल्कुल स्थिर थी। और वो कहती है, मुझे अभी परमात्मा को याद करना है, क्योंकि मुझे उसको याद करके खुद में भी शक्ति भरनी है, और मुझे उसको याद करके मेरे बच्चे को भी शक्ति देनी है, ताकि वो आगे अभी आत्मा जहाँ गई है वो यहाँ से दर्द नहीं लेके जाएगी, वो यहाँ से शक्ति और दुआएं लेकर जाएगी अपनी नई यात्रा के ऊपर। और बिल्कुल स्थिर होकर सब आते हैं घर पे, ऐसे टाइम पे तो सभी आते हैं, दूसरे रो रहे हैं, वो स्थिर है। कहती है, रोना नहीं। सबको बोली, रोना नहीं, रोना नहीं। तो बोले, क्यों नहीं रोना? बोले, आप रोएंगे तो वो सारा रोना और दर्द वो बच्चे के पास जाएगा मेरे, क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा उड़ जाती है, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती, शरीर खत्म होता है। जब कोई जाता है हमारे घर से, वो हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति होती है। लेकिन राजयोग का अभ्यास हमें ये सिखाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी मेरा क्या होगा ये नहीं सोचना, उसको क्या देना है ये सोचना। उसको क्या देना है। तो जो आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, हम रोते हैं पीछे, तो हम रोते हुए क्या कहते हैं, मेरा क्या होगा अभी। लेकिन जो प्यार करते हैं वो ये कहेंगे, मुझे उसको क्या भेजना है अभी। हमारे घर से परिवार का एक बहुत 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 प्रिय सदस्य हमें छोड़ के चला जाता है, लेकिन हम सब बाकी होते हैं फिर भी इकट्ठे। एक जाता है, लेकिन वो जो एक जाता है वो तो सब कुछ खो देता है, उसका तो पूरा परिवार ही छूट जाता है, उसका घर छूट जाता है, उसका शरीर छूट जाता है, उसका सब कुछ छूट जाता है। क्या लगता है किसका दर्द ज्यादा है, हमारा या उनका जो चले गए? किसका दर्द ज्यादा है? बोलिए, किसका दर्द ज्यादा है? बोलो बोलो बोलो, रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। किसका दर्द ज्यादा है? उनका। हम तो यहाँ फिर भी सब एक दूसरे के पास बैठे हैं। वो आत्मा उड़कर
एक नए घर चली जाती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, उसको कुछ नहीं पता कौन उसका परिवार है, क्या उसका भाग्य है, कुछ नहीं पता। उसका शरीर बन रहा है गर्भ के अंदर। अब इसको सामने लाना, अब एक हाथ इधर रखो, इस पे उस आत्मा को बिठाओ जो नए घर में गई, इस हाथ पर अपने परिवार को बिठाओ। वो यहाँ है, वापस नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ हम यहाँ से जो जो सोच रहे हैं वो सब उन तक पहुँचता है। अगर हम यहाँ से भेजेंगे, आप कैसे चले गए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपको वापस आना ही पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? तो यहाँ जो नया शरीर बन रहा है, नया भाग्य बन रहा है, उसको हम क्या भेज रहे हैं? उसको हम क्या भेज रहे हैं? हम दर्द भेज रहे हैं। अब आप बताओ, वहां हमें क्या भेजना चाहिए? क्या भेजना चाहिए? ये अब आपने बताना है। वहां हमें क्या भेजना चाहिए? एक बच्चे का नया शरीर बन रहा है, एक नया भाग्य बन रहा है, क्या भेजना है? एक मिनट के लिए खुद जाओ इस हाथ पर, खुद जाओ आगे, पीछे आपका परिवार है। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे और पीछे देखेंगे, हम क्या देखना चाहेंगे? ये कैसे हैं? हम यही देखना चाहेंगे ना कि सब ठीक है, यही देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे? वो भी यही देखना चाहते हैं। तो राजयोग हमें इतना अभ्यास कराता है कि मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, वो आगे गए हैं, मेरी जिम्मेवारी है उनको शक्ति भेजना, मेरी जिम्मेवारी है उनको शांति भेजना, मेरी जिम्मेवारी है रोज उनके लिए प्रार्थना करना, योग करना, दुआएं भेजना, और मेरी जिम्मेवारी है बाकी जो परिवार है उनके लिए मुझे शांति और शक्तिशाली बनकर रहना। और क्योंकि वो अभ्यास किया होता है तो उस समय सहज हो जाता है ऐसे मन, ऐसा। और जो जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिति में स्थिर रह जाए, फिर वो छोटी छोटी बातों में तो स्थिर रह ही जाएगा ना। रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। आपको बनना है ऐसा? किसको बनना है ऐसा इतना शक्तिशाली? और ये बहुत सहज है। जैसे शरीर है मेरा, अगर वो कमजोर है तो मैं कमजोर ही थोड़ी रहूंगी। मैं रोज थोड़ा सा अच्छा खाना खाऊंगी, मैं रोज थोड़ा सा योगा करूंगी, व्यायाम करूंगी, तो ये शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी। जब मेरा शरीर कमजोर है तो मैं एक छोटी सी चीज भी नहीं उठा सकती, मुझे दर्द होने लगता है। और अगर रोज 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 अभ्यास करूंगी तो मैं कितना सारा सामान उठा सकती हूँ, शक्ति आ गई ना। इसी तरह मन पर अभ्यास नहीं करेंगे तो ये शक्ति कम होती जाती है, और जब कम होती जाती है हम छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। और जब हम रोज उस पर थोड़ा सा 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, जब हम रोज उस पर 10 मिनट अभ्यास करते हैं, हम जीवन की बड़ी से बड़ी बात में स्थिर, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली, भरपूर। तो बनना है हमने ऐसा शक्तिशाली, बनना है हमने ऐसा शक्तिशाली। हाँ, इसको एक बैटरी की तरह देखो, है बैटरी नहीं है, आत्मा शक्ति है, लेकिन इसको बैटरी की तरह देखो। जब ये बैटरी फुल चार्ज होगी तब हम शक्तिशाली हैं, सबको देने वाले हैं। लेकिन जब ये बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम छोटी छोटी बातों में हिलते रहते हैं, और जितना हम छोटी छोटी बातों में हिलते रहते हैं हमारी खुशी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो कलयुग मतलब बैटरी, अब हाथ लाओ ऐसे, कलयुग मतलब बैटरी, सतयुग मतलब बैटरी, सतयुग मतलब बैटरी कैसे होगी? इसीलिए तो सतयुग मतलब आत्मा एकदम स्थिर और सब देने वाले हैं। तो मुझे अपने घर को
मुझे अपने मन को, मुझे इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बनाना है। कलयुग से सतयुग बनाना है। सतयुग में जो आत्माएं रहती थी वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, उनको देवी देवताएं कहते हैं। अब क्या हमें वैसा बनना है? हमें वैसा बनना है? बनना है ऐसा? सत्यनारायण की कथा करी है कभी किसी ने अपने घर में? करी है सत्यनारायण की कथा? अच्छा, तो सत्यनारायण की कथा में सिखाते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। आता है ऐसा कथा के अंदर, राइट? नर ऐसी करनी करे मतलब नर कुछ करेगा जिससे नारायण बन जाएगा और नारी कुछ करेगी जिससे श्री लक्ष्मी बन जाएगी। तो नर और नारी मतलब कौन सा युग? कलयुग। और श्री लक्ष्मी नारायण मतलब कौन सा युग? सतयुग। तो मैं आत्मा कलयुग में कुछ ऐसा करूंगी जो मैं सतयुगी आत्मा बन जाऊंगी। और वो करना क्या है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ कैसे करना है? कितना इजी कलयुग को सतयुग बनाना। दुनिया इतनी मेहनत कर रही है दुनिया को बदलने के लिए, और जितना बदलने की मेहनत कर रही है दुनिया और ही। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो मेहनत बाहर कर रहे हैं। सिर्फ बाहर मेहनत करने से, अगर हमारा घर का वातावरण दूषित है तो हम सिर्फ फर्नीचर इधर से उधर करेंगे, उससे थोड़ी घर के वातावरण ठीक हो जाएगा। उससे वो घर सुंदर लग सकता है और, लेकिन घर का वातावरण श्रेष्ठ बनाने के लिए यहां कुछ बदलना पड़ेगा। इसीलिए इस कलयुगी संसार को सतयुग बनाने के लिए बैटरी चार्ज करनी है। रेडी बैटरी चार्ज करने के लिए? सब रेडी बैटरी चार्ज करने के लिए? कौन कौन रेडी? ऐसा तो नहीं जैसी चल रही है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, चल ही रही है। जैसे फोन की बैटरी होती है ना, कम 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 ऐसे होती है। हमें लगता है 2-3 फोन और कर लेते हैं, टिकेगी उतनी, लेकिन सडनली वो बैटरी बंद हो जाती है। बैटरी बंद होना मतलब ये नहीं आत्मा शरीर छोड़ रही है, नहीं। बैटरी खत्म होती भी नहीं है पूरी, लेकिन अचानक से जब हम कम शक्ति पर चल रहे होते हैं तो अचानक से शक्ति और कम हो जाती है। कोविड आया, अचानक से बात आई लोगों के घर पे, और जो कम बैटरी पर चल रहे थे उनके पास उस बात को सामना करने की ताकत नहीं थी। और जो अच्छी बैटरी पे चल रहे थे, मतलब अपने आप की शक्ति बढ़ा रहे थे, उनके लिए बात आई, बात गई, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ती गई। तो ये एक ऐसी बैटरी है जिसको हमेशा कैसा रखना चाहिए? फुल। अब अपनी लिस्ट चेक करना, कौन सा मेरा ऐसा संस्कार होगा रोज जो इस बैटरी को क्या करता होगा? थोड़ा सा कम। गुस्सा बैटरी को क्या करेगा? गुस्सा बैटरी को क्या करेगा? कम। तो आज से हम क्या छोड़े? इजी है, सहज सहज। सबसे पहली बात जो बदलनी है वो ये, पहले हम कहते थे उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, लाइन चेंज। उनकी वजह से गुस्सा नहीं आया, उन्होंने गलत किया। गुस्सा किसने किया? उन्होंने गलत किया, लेकिन गुस्सा किसने किया? तो क्या मैं वही बात, अच्छा चलो आंख बंद करते हैं, एक बार देखते हैं आज सारा दिन में या पिछले 4-5 दिन में कभी भी गुस्सा किया होगा, उस बात को फिर से लेकर आओ मन के ऊपर। अच्छे से देखना क्या बात हुई थी, उन्होंने क्या किया था, और मैंने कैसे बात की थी, मेरी भाषा कैसी थी।
मैंने कितना जोर से बोला था, मेरे शब्द कैसे थे, सब चेक कर लेना। और फिर अगर ये बात कल फिर से आती है, उनकी गलती वैसे की वैसे रहेगी, मैं आत्मा उसको एक अलग तरह से कैसे कर सकती हूँ। बात वही बोलनी है, लेकिन शब्द सम्मान से, भाषा मधुर, आवाज कम, धीमी। भले बात वही बोलनी हो, लेकिन बोलने का तरीका। क्या हम ये कर सकते हैं फिर? क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, आज कौन सी डेट है? 14 तारीख है आज। 15 दिन बचे हैं नया साल आने में, 15-16 दिन। आज से लेकर 1 जनवरी तक व्रत करते हैं। करें? आज से लेके 1 जनवरी तक गुस्सा करे बिना काम करेंगे अपने सारे। कौन कौन रेडी है 15-16 दिन का होमवर्क करने के लिए? हाँ, जिनके साथ आप रहते हो ना, वो भी आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं, ध्यान से। वो देख रहे हैं, चलो अच्छा ये नहीं करने वाले तो अपने आप ही मुझे भी नहीं आएगा, अब ये कर लेंगे आधी मेहनत। हम साथ साथ ही तो बैठे होते हैं। सिर्फ 15 दिन करना कुछ नहीं है। सिर्फ बात आएगी, बात तो अभी यहां से बाहर निकलने के टाइम भी आ सकती है। आप यहां से उठेंगे, बाहर जाएंगे, स्कूटर निकालेंगे या गाड़ी निकालेंगे, किसी और की स्कूटर गाड़ी की टक्कर लग जाएगी। अब ये बताना सिर्फ कौन कर सकता है ये? क्या आप जा रहे थे, टक्कर जोर से लगी, और सिर्फ टक्कर नहीं लगी, अच्छा खासा डेंट पड़ गया उस गाड़ी या स्कूटर के अंदर। कौन कौन इस परिस्थिति में शांत रह सकता है? आज पड़ने वाला डेंट आपकी गाड़ी स्कूटर पे, पहले तैयार करो। ये सिर्फ एक यहां निर्णय लेना है। हमेशा याद रखना, वो जड़ चीज है, उसमें डेंट पड़ गया, थोड़ा सा खर्चा होगा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में डेंट पड़ता है, हमारे हाथ पर, दिल पर असर पड़ता है उसका। और वो वाला डेंट जब ठीक करवाने जाते हैं ना, लाखों रुपए लगते हैं, और फिर भी लाखों रुपए देके भी वो बिल्कुल वैसा ठीक नहीं होता जैसा था पहले। तो क्या हमारे को स्कूटर गाड़ी के डेंट के लिए खुद के शरीर को डेंट देना चाहिए? हाँ या नहीं? तो फिर आज नहीं करेंगे ना फिर? हाँ, हमेशा याद रखना है, शरीर तो चलो फिर भी इलाज करके ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा की शक्ति में डेंट पड़ता है वो तो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है, वो गुस्सा करने का तरीका मेरी आदत बन जाता है, मेरा संस्कार बन जाता है। और कई बार तो इतना संस्कार बन जाता है कि अगर आज सारा दिन में किसी ने गलती नहीं की तो हमें अजीब लग रहा होता है, मैंने सुबह से गुस्सा नहीं किया। जैसे अगर चाय पीने की आदत हो और पूरा दिन चाय नहीं पियो ना, तो अजीब सा लगता है कि चाय ही नहीं पिया, चाय पिलाओ, चाय नहीं पीने मैंने आज सारा दिन, क्योंकि उस चीज का हार्मोन मेरी पूरी बॉडी में करता है, तो हम कहते हैं चाय पिलाओ। ऐसे ही हम भी बैठे बैठे बिना बात के गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि सुबह से किया नहीं था। फिर लोग बोलते हैं आजकल तो ये बिना बात के भी गुस्सा करते हैं। सिर्फ एक बात करने का तरीका है, और वो एक तरीका मेरे मन की खुशी को गवाता है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य को गवाता है, और मेरे रिश्तों में गांठें लाता है। 15 दिन का उपवास। उपवास में हम क्या करते हैं? खाना पीना बंद नहीं करते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, ये खाते हैं। हम बोलते हैं ना ये उपवास वाला खाना है।
खाना बंद नहीं करते हैं। तो गुस्सा करना सिर्फ बंद नहीं करना है, उसी बात को प्यार से बोलना है, उसी बात को शांति से बोलना है, उसी बात को आराम से बोलना है। और ये हर एक कर सकता है। और जैसे ही हम करेंगे 15-20 दिन के अंदर हमारा संस्कार चेंज कर ले, करें। संगमनेर की ऊर्जा बदल जाएगी, हवा बदल जाएगी अगर इतने सारे लोग गुस्सा नहीं करेंगे 5 दिन। आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। घर को मंदिर कहा जाता है, घर को आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, घर को स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग तब कहा जाता है जब उसमें गुस्सा, कलेश, चिल्लाना ये नहीं होता है। आज भी बहुत घर हैं जहां बहुत प्यार से अच्छे से रिश्ते निभाते हैं, तो लोग कहते हैं इनका घर तो स्वर्ग है। हमें बड़े मकान नहीं चाहिए, हमें ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए, हमें खुश रहने के लिए सिर्फ घर स्वर्ग चाहिए। हमारे घर में खुशी आ जाएगी वो। तो 15 दिन हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास के दिन क्या होता है, कोई खाना शुरू करता है तो दूसरा उसको याद दिलाता है, वो अभी नहीं खाने का, उपवास है। तो एक दूसरे को याद दिलाना 15 दिन। हाथ उठाया था हमने 1 जनवरी, और अगर कोई बात हो गई ना ज्यादा, तो एक दूसरे को बोलना अपन 1 जनवरी को बैठ के लड़ेंगे, तब तक नहीं करना है। मैं याद रखने वाली हूं, लेकिन ये बात तब तक। संयम, संयम, अपने ऊपर ताकत, अपने ऊपर कंट्रोल। जैसे पता है ये नहीं खाना चाहिए, किस किस के पास ये संस्कार है, पता नहीं खाना चाहिए फिर भी खाते हैं? मतलब डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना चाहिए, कहते क्या करें, मीठे के बिना मेरा नहीं चलता, मेरे को खाना ही पड़ता है। इसका मतलब मुझ आत्मा की बैटरी, और किसी की बैटरी कम नहीं होती है। हमें आज से सिर्फ अपनी बैटरी को क्या करना होता है, बढ़ाना है। कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना, नहीं सोचना मतलब नहीं सोचना। मैं आत्मा राजा हूं, इसकी गुलाम नहीं, मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं। इसको कहते हैं स्वराज्य, स्व पर राज्य। और जब स्वराज्य आता है तब सृष्टि पर स्वर्ग आता है, स्वराज्य। तो स्वराज्य को जितना बढ़ाएंगे, आभा मंडल सफेद होता जाएगा, मन बुद्धि देने वाली बन जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। तो अपने साथ इसको करते जाना चाहिए, छोटा छोटा अभ्यास। तो 15 दिन के लिए हम गुस्सा नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है? सब इकट्ठे मिलके नहीं करेंगे। एक और छोटी सी चीज कर लेते हैं, 2 चीजें कर लेते हैं नए साल आने से पहले। एक, हम गुस्सा नहीं करेंगे, और दूसरा, हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे। उसमें भी बहुत बैटरी जाती है ना? अगर मेरा फोन दूसरे लोग ही यूज करते रहे तो मैंने तो किया नहीं, लेकिन उनके बात करने की वजह से मेरी बैटरी खत्म हो गई। जब भी हम किसी की नेगेटिव बात को देखते हैं, वो दिख रही है वो आदत उनके पास, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर बोलते भी हैं, फिर किसी को सुनाते भी हैं, तो फिर वो नेगेटिव बात उनकी नहीं, वो नेगेटिव बात अब कहाँ आ जाती है? उंगली रखो। यस। ये फूल हैं, देखो ये फूल जो टेबल पे पड़े हैं, 2 घंटे से यहां पड़े थे, 2 घंटे से आप वहां थे, ये फूल यहां थे। लेकिन उस 2 घंटे में हमने उस फूल के बारे में सोचा नहीं, और क्योंकि हमने सोचा नहीं तो फूल कहां था? सिर्फ उंगली रखो, फूल कहां था? सिर्फ फूल यहां था। अब आप सोचना शुरू करो, कैसे फूल हैं, आधे तो मुरझा गए हैं, ये तो नीचे भी टूट रहा है। अब वो फूल सिर्फ इधर नहीं है, अब वो फूल किधर आ गए? अब यहां आ गए। अब यहां आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन यहाँ मुझे उन फूलों की सिर्फ विशेषता रखनी है। सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, रंग भी बहुत अच्छा है। सामने से आके कोई बोलता है क्या अच्छा है, बोलना बहुत अच्छा है। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? फूल वही है जो है। अगर मैंने उसके अंदर कमजोरियां देखी तो बैटरी, अगर मैंने उसके अंदर विशेषता देखी तो बैटरी चार्ज। अब एक और बहुत जरूरी चीज है, जब मैंने यहां से ऐसे सोचा बेकार फूल है, मुरझा गए हैं, खत्म होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो वो सारी वाइब्रेशन किधर जा रही है? किधर जा रही है? फूलों के पास। तो वो मुरझा रहे थे, थोड़े से और मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहां से बोला बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, तो वो जो थोड़े से ऐसे हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे? किस किस को अनुभव है कि हमारी सोच का असर पौधों पर पड़ता है? आपको अनुभव है? आपने करके देखा? हमारे पास ब्रह्मा कुमारी में एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है योगिक खेती। खेतों में जाकर योग करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आधा घंटा अच्छे से करते हैं, हर रोज करते हैं, हर रोज करते हैं। और हर रोज करने से फिर वो जो अनाज, वो सब्जी, जो फल निकल कर आता है, उसका रंग अलग होता है, उसका साइज अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसकी वाइब्रेशन अलग होती है, क्योंकि रोज उसके ऊपर क्या किया। और यही प्रयोग हम अपने घर पर भोजन पर, खाने पर करके दे सकते हैं। खाना बनाओ, वही सब्जी बनाओ, लेकिन बनाते हुए 4-5 नकारात्मक बातें करते रहो। क्या है, सारा दिन मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, थक के आओ फिर मैं ही बनाऊं, बाकी तो सब आराम से टीवी देख रहे हैं, एक मेरा ही भाग्य ऐसा है। कड़छी भी घुमाते जाओ, गलत भी बोलते जाओ। एक वो खाना खाने का तरीका है, और एक दूसरा होता है खाना बनाते जाओ और परमात्मा को याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और करते करते कड़छी घुमाते जाओ और उसमें बोलो हर मेरे घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, मेरा घर स्वर्ग है, हम सबके रिश्ते बहुत प्यारे हैं। खाना तो फिर भी बनाना है, ऐसे भी बनाना है, ऐसे भी बनाना है, लेकिन वैसे बनाया तो खाने की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? और अगर ऐसे परमात्मा को याद करके बनाया तो खाने की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? अप। तो रसोई से आप में से कौन कौन खाना बनाता है? कोई भाई है क्या जो खाना बनाते हैं? बनाते हैं? वो फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, लेकिन अगर आप अपने रसोई में परमात्मा को याद करते हुए, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हुए, भजन बोलते हुए, जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर आप भोजन बनाएंगे, सिर्फ आपके रसोई से आपका घर स्वर्ग बन सकता है। इतनी ताकत होती है रसोई के अंदर। रसोई में बहुत ताकत होती है। इसलिए हमने बचपन से क्या सीखा था? जैसा अन्न होता है वैसा, देखा? तो जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होगा वैसे संस्कार होंगे, जैसा संस्कार होगा वैसा भाग्य हो जाएगा। तो ये फूल जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन अगर मैंने इनके लिए अच्छा सोचा, ये बदल जाएंगे। परमात्मा एक बहुत सुंदर चीज सिखाते हैं, अब आप सबने ये कॉपी करना आज। परमात्मा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए या कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप सिर्फ बोलो, मन से बोलो बहुत अच्छा है। बोलो जरा एक बार, ठीक है? अब आगे का सुनना। तो परमात्मा कहते हैं जब आप बोलते जाएंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या सोचा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, और फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन जब उनको जाएगी तो वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो हमारे पास शक्ति है,
दूसरों को बहुत अच्छा बनाने की। हमारे पास शक्ति है परिस्थितियों को बदलने की, और उस शक्ति को क्या कहते हैं? संकल्प शक्ति। तो क्या हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं सबके लिए? अगर आपके जीवन में कोई बात भी आई होगी ना, इसको ही बोलते हैं दुआ देना। मतलब कमजोरी है उनके अंदर, हम कहते नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत सम्मान और प्यार से भरपूर हो, दुआ देना। और ये क्या होता है? आप तो हो ही ऐसे, आपसे तो कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता। तो हमने आज से ये नहीं करना है। हमने आज से क्या करना है? सत्युग बना रहे हैं ना, स्वर्ग बना रहे हैं, तो हमने आज से ऐसे करना है। आंख बंद करो, किसी को लेकर आओ सामने जिनका व्यवहार पसंद नहीं है, जिनकी आदत पसंद नहीं है। घर के ही लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी वो एक आदत अच्छी नहीं है। और उनको देखते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आपका हर संस्कार बहुत अच्छा है, आपका हर निर्णय सही है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये करते हुए अपने आप को देखना, जैसे हम उनके लिए ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत प्यारे हो। जब हम ऐसा सोचेंगे, सबसे पहले हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और हमारी तरफ से ये आशीर्वाद की वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो उनकी शक्ति बन जाएगी। और जब वो उनकी शक्ति बन जाएगी तो वो बदलने लग जाएंगे। इसको कहते हैं आशीर्वाद देना, दुआ देना, और देकर उनको भी शक्तिशाली बनाना। अगर जीवन में कोई बात आई है, कोई परिस्थिति आई है, उसको भी दुआ देनी है। हम क्या करते हैं, जब कोई बात आती है हम कहते हैं क्या मुश्किल बात आ गई, क्या मुसीबत आ गई, अब पता नहीं क्या होगा। कभी नहीं कहना। एक लाइन पक्की करो आज, कोई भी बात आ जाए, कहना ये मेरे अच्छे के लिए आई है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलो एक बार, इसमें मेरे लिए कल्याण है। मन नहीं भी कर रहा हो ना, कल्याण नहीं भी दिख रहा हो ना, सिर्फ बोलना शुरू करो, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है, ये बात मेरे अच्छे के लिए आई है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, मन की स्थिति को इधर बनाओ, और जब वो वाइब्रेशन उस बात पर जाएगी तो वो बात मेरे लिए कल्याणकारी ही बन जाएगी, 100% निश्चित। कभी भी करके देख लो। लेकिन छोटी सी भी बात आती है, हम कहते क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। नहीं, भाषा। कलयुग को सत्युग बनाने के लिए सिर्फ भाषा बदलनी है, मन की सोचने की भाषा। तो राजयोग हमें क्या सिखाता है? सही संकल्प कैसे करने हैं, सही भाषा कैसे बोलनी है। अभी 2-3 महीने के बाद एग्जाम है, परीक्षा है। बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी खेलेंगे भी, कभी कभी टीवी भी देखेंगे। तो हम क्या बोलना शुरू करते हैं? पढ़ता ही नहीं है। बोलो जरा एक बार, बोलो बोलो। देखते हैं ना हम क्या बोलते हैं? पढ़ता ही नहीं है। बोलो, कितना भी बोलो, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो सारा दिन टीवी देखता रहता है, इसका क्या होगा, पता नहीं ये पास भी होगा कि नहीं होगा। अब इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद हम देंगे, संकल्प से सिद्धि होती है।
कोई भी संकल्प को बार बार ऐसे दोहराएंगे वो ही सिद्ध हो जाएगा। अब चेंज। आपके किस किस के घर में परीक्षा है 2 महीने के बाद? सब ये करके देख लेना प्रयोग। पहला संकल्प, आप सब दोहराना है इसको। पहला संकल्प, अपने बच्चे को सामने रखो और इस संकल्प को बोलो, आप शक्तिशाली आत्मा है। बोलो बोलो। एकाग्र हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं, सफलता आपके लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है। और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल परीक्षा में आपके नंबर आप फिक्स करोगे, जितना आपके बच्चे की क्षमता है। सपोज आपके बच्चे की क्षमता 80 नंबर है, आप बोलोगे इस बार आपकी परीक्षा में 90 नंबर आएंगे। आप अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, आप अभी से बोलते जाओ फरवरी मार्च तक, वो बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा नंबर लेकर आएगा। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सिर्फ नंबर ज्यादा लेकर नहीं आएगा, वो निडर होकर एकाग्र होकर परीक्षा को देगा। नहीं तो वो परेशान होकर तनाव में परीक्षा को देता है और बैटरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कर सकते हैं हम ये संकल्प रोज? कर सकते हैं ना? आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप निडर हो, आप एकाग्र हो, सफलता आपके लिए निश्चित है। और इस साल आपके फिगर दे दो कितने नंबर आएंगे, रोज बोलो, सुबह बोलो, रात को बोलो, बच्चे को भी सिखा दो कि रोज बोलो, और खाना बनाते के टाइम जरूर बोलो। अगर हम रोज वही संकल्प दोहराएंगे, वो बच्चे की शक्ति बढ़ जाएगी, सिर्फ हमारे सही सोचने के तरीके से। सहज है कि नहीं है ये सच? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब अगर ये नहीं सोचेंगे तो क्या बोलेंगे, पढ़ता नहीं है, पता नहीं इस साल इसका क्या होगा, सब लोग पढ़ रहे हैं, इसके ही नंबर नहीं आने वाले इस साल अच्छे। ऐसा बोलेंगे तो वो भी सिद्ध होगा, ऐसा बोलेंगे तो ये भी सिद्ध होगा। शक्ति और चॉइस हमारे पास है। रेडी भाग्य बदलने के लिए? रेडी है ना भाग्य बदलने के लिए? ये इसको हमें यहां से नहीं बोलना, उनको यहां से बोलना है। उनको जाके मत बोल देना आप अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हो। संकल्प से करना होता है इसको। लेकिन उनको भी बोलना सिखाना, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई के लिए रोज इस बात को बोलेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी, क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी एक विधि से कलयुग सतयुग बनेगा, जब हम अपनी सोच को नीचे से किधर लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। तो सब लोग कैसे हैं? क्या लाइन थी? सबके लिए क्या बोलना है? सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बोलो, अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे हैं। अब उनको देखो जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और बोलो आप बहुत अच्छे हो। हमेशा याद रखना है, उनके पास कमजोरी है, लेकिन मुझे उनकी कमजोरी को यहां नहीं रखना है। आप जहां रहते हैं सबके घर में कूड़ा कचरा है, लेकिन हम उनके घर का कूड़ा कचरा अपने घर में नहीं उठा के लेकर आते, हम अपना कूड़ा कचरा भी बाहर फेंकते हैं। उनकी कमजोरियों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करना है। तो हमारे 2 होमवर्क है 15 दिन के लिए। एक, गुस्सा नहीं, शांति से, सम्मान से, प्यार से बात करेंगे। गुस्सा करने भी लगे तो फटाफट अपने को रोक के वापस ठीक हो जाएंगे। व्रत है, खाना शुरू किया छोड़ देंगे बीच में खाते हुए। और दूसरा व्रत कौन सा करेंगे? किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी की निंदा सुनेंगे भी नहीं। कर सकते हैं? नहीं सुनेंगे? हाँ, कोई सुनाएगा तो उसको बोलना कोई और बात करते हैं। किसी की निंदा करना या सुनना
बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हम उनका सारा नेगेटिव अपने अंदर भर रहे हैं। हमें ऐसे नहीं बनना, हमें ऐसे नहीं बनना, हमें क्या बनना है? दुआ देना है। हमेशा याद रखना, आप अच्छे अच्छे संकल्प उनके लिए करोगे, वो बदल जाएंगे। और भी जल्दी करना है तो आप परमात्मा को याद करके, ये हम परसों से सीखेंगे राजयोग में, परमात्मा को याद करके परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरते हुए उस आत्मा को वो शक्ति देंगे, वो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। अभी करके देखते हैं। मैं आत्मा यहाँ हूँ, उस आत्मा को यहाँ रखो और परमात्मा को यहाँ ऊपर रखो। सिर्फ ये चित्र बनाते हैं सामने। मैं आत्मा यहाँ हूँ, वो आत्मा यहाँ है, परमात्मा की शक्ति यहाँ है। ठीक है? अब इसको देखो, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है, मुझ आत्मा से उनको जा रही है और वो आत्मा भर गई है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है, मुझ आत्मा से उनको जा रही है, वो आत्मा भर गई है। आधा मिनट लगेगा, रोज करो 15 दिन के लिए। 15 दिन में आपको उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम शक्ति स्तंभ हैं। हम सर्वशक्तिवान से वो शक्ति भर के उनके अंदर देना शुरू कर देंगे। रेडी करने के लिए? रेडी है ना करने के लिए? बहुत आसान है। तो ये सब कुछ को रोज करने के लिए, सहज करने के लिए, जो बातें अपने अंदर पकड़ के रखी है उनको खत्म करने के लिए, हर बात को दुआ देने के लिए, कोई भी बात आज से आएगी ना, पहले एक बार बोलना, ये मेरे अच्छे के लिए आई है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बस बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। पहले आप ठीक हो जाएंगे और फिर आपको बातें बदलती हुई देखेंगे। और अगर किसी के लिए कोई बात पकड़ के रखी है, लोगों को यहाँ पकड़ के रखना, मैं नहीं क्षमा कर सकती, उसने मेरे साथ किया क्यों ऐसे, उसने किया क्यों ऐसे, ये बातें पकड़ के रखना बैटरी को क्या करेगा? बैटरी को क्या करेगा? छुट्टी दें उनको यहाँ से। हम बार बार बोलते रहते हैं क्षमा करना बहुत मुश्किल है, भूलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ चेंज करो और बोलो मैंने उनको क्षमा कर दिया। सिर्फ बोलना शुरू करो। अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, एक बार बोलने से नहीं होता, लेकिन सिर्फ रोज बोलना शुरू करो, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, बात खत्म हो चुकी है। फिर से आंख बंद करो 1 मिनट और उनको सामने लेकर आओ। उस आत्मा को सामने लेकर आना जिसके साथ कुछ हुआ था और हमने उस बात को पकड़ के रखा हुआ है। हो सकता है इस हफ्ते हुआ था, हो सकता है 1 साल पहले हुआ था, हो सकता है उससे भी पहले हुआ था। उनको सामने लेकर आओ और उनको देखते हुए संकल्प करो, बीती सो बीती, बिंदी लगाते हैं, मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ। सिर्फ बोलना है मन में, बीती सो बीती, बिंदी लगाते हैं, मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। इकट्ठे मिलकर बोलते हैं पहली लाइन, मैं बात को खत्म करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। 3 लाइन। आसान है बोलना, यहां से जाके बोलना नहीं है उनको कुछ भी, यहां से करना है। आसान है 3 लाइन बोलना। कौन कौन कर सकता है ये 3 लाइन? इजी है ना? आप सिर्फ 10-15 दिन के लिए रोज बोलो।
आपको 10-15 दिन के अंदर यहाँ का दर्द कम होता हुआ दिखाई देगा और थोड़े दिन के अंदर वो बात आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी और थोड़े दिन के अंदर आपको उनका व्यवहार बदला हुआ दिखाई देगा। इसको कहते हैं स्वर्ग। ऐसे करते हैं तो दूसरे भी बदल जाते हैं और ये सब कुछ करना बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है, लेकिन हमें उसको हर रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस करना पड़ता है और उस प्रैक्टिस को ही कहते हैं राजयोग। तो परसों से सेंटर पर हमने 3 दिन का राजयोग सीखने का शिविर रखा है। 1 घंटा, 3 दिन 1 घंटा, टोटल कितना हुआ? 3 घंटे सिर्फ। 3 घंटे हम निकालेंगे, मतलब 3 दिन 1-1 घंटा रोज। 1-1 घंटा 3 दिन निकालेंगे तो उस 3 दिन के अंदर हम सीख जाएंगे कि इस बैटरी को उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्ट करके चार्ज कैसे करना है, अपने कलयुग संस्कार को बदलकर सतयुग वाले संस्कार कैसे बनाने हैं, एंड सबसे जरूरी स्वराज्य कैसे करना है। सिर्फ वो ही देखना है जो मुझे सही लगता है, वो ही सुनना है जो अच्छा है, वो ही बोलना है जो दुआ है, और अपने मन पर राज्य कैसे करना है। 3 दिन के लिए 1 घंटा कौन कौन निकाल सकता है? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ। इतना नीचू नीचू क्यों उठाते हो? अच्छे से। आपका हाथ देखकर कोई और भी हाथ उठा देगा। हाँ। आज की तारीख याद रखना, 2023 खत्म होने पर है। दिन ब दिन सृष्टि के सिर्फ हालात नहीं बदल रहे, लोगों की मन की स्थिति। किस किस को लिख रहा है दिन ब दिन बैटरी थोड़ी कम हो रही है लोगों की? लग रहा है ना? और जितनी बैटरी कम होती जाएगी, संस्कार से संसार और बिगड़ता जाएगा। इसीलिए हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए। तो आप सबको एड्रेस पता है? सेंटर का एड्रेस तो आप सबको पता है, बहुत प्यारा सेंटर है, हम वहीं से आ रहे हैं शाम को। तपस्या भवन, गोल्डन सिटी, यही है नजदीक, 5-7 मिनट दूर। 2 टाइम रखे हैं ताकि दोनों में से आपको जो टाइम सूट करे आप 1 घंटा चूज करेंगे। एक टाइम है सुबह 7 से 8। किस किस को सुबह 7 से 8 का टाइम सूट करता है? हाथ उठाओ। अच्छा। दूसरा टाइम है शाम को 5 से 6। ये किसको सूट करता है? अच्छा, तो मतलब शाम वाला टाइम ज्यादा सूट करता है। अब अगर आपको लगता है ये 2 के अलावा कोई और टाइम भी होना चाहिए, वो बताओ। किसी और को लगता है कि कोई और टाइम होना चाहिए एक और, कि ये 2 ठीक है? किस किस को लग रहा है ये 2 ठीक है, इस 2 में हो जाएगा हम सबका? ठीक है, ठीक है। तो सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6, सिर्फ 3 दिन के लिए 1 घंटा। 100% गारंटी लेके करना कि जिसने 3 घंटा ये सीखा, 3 दिन 1-1 घंटा सीखा और फिर रोज उसको 10-10 मिनट सिर्फ अभ्यास करना शुरू किया। ऐसे नहीं 3 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी, 3 घंटे में बैटरी चार्ज करना सीख जाएंगे और फिर उसको रोज चार्ज किया 10-10 मिनट भी, आपकी शक्ति यहाँ होने लग जाएगी। और जो भी ये करता है फिर उसकी शक्ति से उसके घर वाले लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। परिवार वालों को बोलकर नहीं बदला जा सकता, बच्चों को बोलकर नहीं शक्ति दी जा सकती है, शक्ति कमाकर उनको शक्ति देनी पड़ती है। किस किस को लगता है आजकल के बच्चों की शक्ति थोड़ी कम हो रही है? लग रहा है ना? तो जल्दी से कर लो ताकि थोड़ी भी कम होने से पहले हम उसके अंदर और शक्ति भर दें। तो परसों से, ठीक है, 16, 17, 18, 3 दिन 1 घंटा, सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6। एक बार हाथ उठा लो तो बहनें देख लें तो उस हिसाब से प्रबंध करेंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा 3 दिन के लिए? वेरी गुड।
अगर आपके परिवार से कोई आज नहीं आया है और वो उस 3 दिन के लिए आना चाहते हैं तो उनको भी लेकर आना। और अगर किसी भी कारण से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है क्योंकि उनको वो 2 टाइम सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप सेंटर पे फोन करके आप अपना टाइम डिस्कस करके फिर आना। इसकी कोई शुल्क नहीं होती है, टाइम भी हमारे चॉइस का है। सिर्फ हमें 3 दिन निकालना है ताकि परमात्मा की शक्तियों को खुद में बढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है, चलो सीधा होकर बैठे एक बार। आज से रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमें कुछ संकल्प दोहराने हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। और खाना बनाते समय भी हमें वो संकल्प दोहराने हैं। तो वो संकल्प हम अभी करेंगे, आप उनको याद रखना या बाद में देख लेना इधर से, बट उन संकल्पों को रोज जरूर दोहराना है। सीधा होकर बैठें और फिर से ध्यान को यहाँ लेकर आए। चमकता हुआ सितारा, ये संकल्प आज रात को सोने से पहले हम फिर से करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं हमेशा शांत हूं। नहीं, बोलना नहीं है, मन में करना है। मैं हमेशा खुश हूं। मैं निडर हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मैं अपने घर का दिया हूं। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूं। हर एक बहुत अच्छा है। हर बात मेरे कल्याण के लिए आई है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरा मन मेरे अनुसार चलता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, सबको सुख देने वाला फरिश्ता। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरे परिवार के चारों तरफ है। आज से 15 दिन का मेरा होमवर्क, हर परिस्थिति को शांति और स्थिरता से क्रॉस करना। हर एक की विशेषता ही सुनना और बोलना।
और परसों से नया साल शुरू होने से पहले नए संस्कार बनाने के लिए अपने परिवार के अंदर शक्ति भरने के लिए अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं आत्मा 3 दिन के लिए 1 घंटा रोज ये अपने आप को गिफ्ट देती हूँ। मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। अब हम आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में रहेंगे। 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी जो शक्ति अपने अंदर भरी है, इस वाइब्रेशन को घर लेकर जाएंगे। रास्ते में हर एक को आशीर्वाद देंगे, पुरानी बातों को खत्म करेंगे, क्षमा करेंगे। कौन कौन रेडी है? 15 मिनट घर पहुंचने तक मौन में। बहुत अच्छा लगेगा आपको घर जाने तक। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। 5 मिनट में ये ग्राउंड खाली होगा, लेकिन सतयुग के तरीके से, कलयुग के तरीके से नहीं। सिर्फ जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा और घर तक मौन में चलेंगे। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगे और कोई नहीं उठेगा। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगे और बिल्कुल मौन में, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। पीछे की और 5 लाइनें उठेंगी और आगे की 5 लाइनें उठेंगी। पीछे की और 5 लाइनें उठेंगी और आगे की 5 लाइनें उठेंगी, बिल्कुल मौन में। फरिश्ते कैसे चलते हैं, बिल्कुल मौन में चलेंगे। घर तक मौन में। परसों से सेंटर पर हम राजयोग सीखने आएंगे। 3 दिन 1 घंटा, सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 8। आगे की 5 लाइनें और आगे की, जितने आगे यहाँ बैठे हैं ये और सबसे पीछे की 3 लाइनें और। 5 मिनट में ये ग्राउंड खाली होगा, लेकिन साइलेंस में। कुर्सी की भी आवाज ना हो। पीछे की 3 लाइनें और उठेंगी। घर तक मौन में चलेंगे हम। तीन लाइनें और पीछे से। 3 लाइनें और पीछे से।
3 लाइनें और पीछे से। घर तक मौन में आपकी शक्ति पूरे शहर में फैल रही है। सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं। सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं।